study in China. And if we talk about study in China, the first thing that comes in our mind is MBBS in China. So in this video we are going to talk about MBBS in China. MBBS के बारे में बात कर रहे हैं और फील नहीं आ रही. Wait a minute. Now looking good. So let's start our conversation. If we talk about MBBS, so what are the questions that we face? First one is why we choose MBBS. हम आखिर MBBS चुनते क्यों हैं? Yes, in some way you are right. For becoming a doctor, obviously, and it's an honorable profession, or it pays well as well. जी तो let's suppose हम लोगों ने MBBS चूज कर लिया है, तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम MBBS के लिए चाइना आएंगे क्यों? हम किसी और कंट्री जा सकते हैं, अगर हमने बाहर जाना है रशिया जा सकते हैं, किसी और किर्गिस्तान, मैनी कंट्रीज़, और हम मेनली अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं. अगर हम पाकिस्तान से आप हैं, अगर आप चाइना इंडिया से हैं, तो आप अपनी कंट्री में कर सकते हैं. अगर हम लेकिन अपनी कंट्री को छोड़कर चाइना क्यों आते हैं? वाई? यस, यू आर राइट. एक्सपेंसिव. अगर हमारा गवर्नमेंट नहीं बना और हम MBBS करना चाहते हैं प्राइवेट, और हमारी कंट्री में वो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हमें MBBS के लिए अब्रोड हम चूज़ करते हैं. और अब्रोड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, मैनी कंट्रीज़. और हम अगर इसमें देखें हमने चाइना चूज़ करना है, तो हम देखेंगे हम चाइना क्यों चूज़ करते हैं, वाई वी चूज़ चाइना. तो इस पर हम बात करते हैं. सवाल के जवाब में मैं आपको अपनी रीज़न बताता हूँ वाई आई चूज़ चाइना. तो ये मेरा 4th मंथ है यहाँ पर चाइना में, और मेरा वैसे 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस में हुआ था कोविड की वजह से. कोविड की वजह से चाइना बंद था, तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन थी. तो अब मैं आया हूँ, और सवाल ये था कि मैंने चाइना चूज़ क्यों किया है. तो वो ये है कि मेरा पहले इरादा अपनी कंट्री का भी बन रहा था, तो वहाँ पर जैसे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है अपनी कंट्री. और अगर हम देखें दूसरी कंट्रीज़, तो रशिया मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया, स्ट्रीट क्राइम, वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा है, और वार भी चल रही थी जब मेरा एडमिशन लगा था यूक्रेन के साथ, तो वो भी मैंने चूज़ नहीं किया. और किर्गिस्तान वगैरह ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, इस वजह से चाइना मैंने चूज़ किया है. ये पीसफुल कंट्री थी, मेरे कज़न वगैरह यहाँ से डॉक्टर बनकर गए थे, और मैंने इस वजह से ये चूज़ किया. और अब मैंने आकर भी देखा कि ये पीसफुल कंट्री है, अच्छी कंट्री है. और स्टडी लेवल अगर यहाँ की बात करें, तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टडी कैसी है. अगर हमने जहाँ पर भी एडमिशन लेना है, तो स्टडी लेवल यहाँ पर ये सीन है कि द मेन रीज़न यहाँ पर, मेन इशू जो यहाँ पर हम कह लें, वो आता है लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर को अगर आपने ख़त्म कर लिया तो कोई मसला नहीं है. और स्टडी यहाँ पर अच्छी स्टडी है, और यहाँ पर ये सीन है कि लैब वर्क होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टडी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है. तो लैब वर्क हो गया, और ये चीज़ें जो हो गई, ये आप अगर लैंग्वेज बैरियर आपने ख़त्म कर लिया, 1 साल का यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स होता है, अगर आपने लैंग्वेज बैरियर ख़त्म कर लिया तो आपको कोई मसला नहीं होगा, नो इशू. आप यहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं. और वैसे भी स्टडी हमारे ऊपर होती है हर जगह पर, हम अगर जहाँ पर भी पढ़ें स्टडी हमारे ऊपर है, हम कैसे स्टडी करते हैं. और इन्वायरमेंट मैंने आप लोगों को अभी बताया कि चाइना का इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, और स्टडी आपके ऊपर आप कितनी करते हैं, स्टडी लेवल अच्छा है यहाँ पर. और बाकी जो हम चीज़ देखते हैं वो है एक्सपेंसेस, यहाँ पर कितने हो रहे हैं हमारे. तो मेरे हिसाब से तो हमारे एक्सपेंसेस, हमारी जो कंट्री में हमारा MBBS हो रहा है उसके हिसाब से हाफ हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एस्टिमेट लगाया था और वो तकरीबन हाफ ही हो रहे हैं. और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि यहाँ पर MBBS के अलावा और कोई स्टडी होती है या नहीं होती. हाँ जी, तो इसका जवाब यह है कि और भी स्टडीज़ होती हैं यहाँ पर. यहाँ पर आप जो डिप्लोमा वगैरह आपने करना है, आपने कोई और चीज़, इंजीनियरिंग, जो भी फील्ड्स मतलब है, सब चीज़ें होती हैं. और स्कॉलरशिप भी दूसरी चीज़ों पर लग जाती है. हाँ, स्कॉलरशिप के लिहाज से याद है, MBBS की स्कॉलरशिप शुरू में नहीं लगती. तो अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको शुरू में स्कॉलरशिप लगवा कर देता हूँ, तो वो मोस्टली फेक होते हैं. स्कॉलरशिप यहाँ पर शुरू में नहीं लगती. हाँ, आप यूनिवर्सिटी आएंगे, आपके जो टेस्ट एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, एग्ज़ाम्स की बेस पर और अटेंडेंस बेस, और ये जो आपका क्लास वर्क है उसकी बेस पर जो है ना स्कॉलरशिप लगती हैं, लेकिन आने से पहले स्कॉलरशिप्स नहीं लगती. तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. और बाकी स्कॉलरशिप्स दूसरी चीज़ों की लग जाती हैं, जैसे कोई और फील्ड्स वगैरह हो गई, PhD हो गई, मास्टर्स हो गया, इन चीज़ों की स्कॉलरशिप्स वगैरह लग जाती हैं. तो अगर हम कोई कंट्री चूज़ करते हैं स्टडी के लिए अब्रॉड में, तो हम देखते हैं वहाँ का फूड वगैरह और वहाँ पर रहने की जगह कैसी है. और अगर हम फूड की बात करें, तो चाइना का फूड वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी हराम है. यहाँ पर वो हमने हलाल खानी है, तो इसमें ये सीन है कि हम खुद कुकिंग करते हैं. कुकिंग यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है, और आप खुद कुकिंग कर लेते हैं. यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है आपको कुकिंग के लिए, तो आप इजीली कुकिंग कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है डोम्स.
मतलब हमारे रहने के लिए रूम्स हमें कैसे दिए, हॉस्टल वगैरह। तो हॉस्टल का यहाँ पर ये सीन है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने जो हॉस्टल दिया वो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। मैं आपको हॉस्टल का थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे हॉस्टल्स वगैरह देती हैं, लेकिन ये आइडिया है कि अच्छे ही देती हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी बेस्ट देती है फॉरेनर्स को। बाकी स्टडी लेवल भी अच्छा है यहाँ पर, फूड भी आपके ऊपर है, आप खुद बना सकते हैं, खाएं। और बाहर से भी अच्छा ही फूड मिल जाता है, टेस्ट अच्छा होता है। चाइनीज़ फूड वैसे फेमस है, मशहूर दुनिया में। So much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frosting nights time. Much but a light from a falling sky, apply to the forces above us, like keep holding on to this present time. और बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था आप लोगों को गाइड करना। और अगर आप लोगों को कोई और गाइडेंस वगैरह एमबीबीएस के हवाले से चाहिए हो या स्टडी इन चाइना के हवाले से चाहिए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को उस बारे में भी गाइड कर दूंगा। बाकी ये मेरी पहली वीडियो है ऐसी एमबीबीएस के हवाले से। और अगर आपने ऐसी वीडियोस और देखनी है और या फिर किसी और चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए कि चाइना में स्टडी के हवाले से या स्टडी कुछ और चीज़ के हवाले से चाइना के हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उस बारे में भी गाइड वगैरह कर दूंगा। बाकी यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम लोग एडमिशन कराएं तो कराएं कहाँ से, ये हम लोग खुद कर सकते हैं या कंसल्टेंट के थ्रू करा सकते हैं। तो इसमें यह है कि एडमिशन कंसल्टेंट के थ्रू होते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू बेस्ट रहते हैं। यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट चाइना में करती हैं कंसल्टेंट के थ्रू किए एडमिशन। और हाँ, अगर हमने पीएचडी वगैरह करनी है या एमएस वगैरह करनी है स्कॉलरशिप बेस पर, तो वो हो जाते हैं, खुद हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। तो वो भी मेनली लोग कंसल्टेंट से ही मशवरा करते हैं और कंसल्टेंट के थ्रू ही कराते हैं। और बाकी मज़ीद ये कि एमबीबीएस पे स्कॉलरशिप वगैरह नहीं होती, और एमबीबीएस का एडमिशन अगर आपने कराना है तो कंसल्टेंट लाजमी आपको चाहिए होगा। बाकी अगर आपने मज़ीद एडमिशन के लिए गाइडेंस और आपको चाहिए तो मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, और आपने अगर एडमिशन कराना है तो आपका एडमिशन करा भी सकता हूँ, उसमें इशू नहीं है। और मज़ीद आपको गाइडेंस के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह और लिंक वगैरह जो भी होगा कॉन्टैक्ट के लिए, वो आपको मैं बायो में दे दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। और आपने अगर कांटेक्ट करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू अगर आपने एडमिशन कराना है तो होगा। क्योंकि खुद और कुछ अगर जो आपको कहे कि मैं एमबीबीएस आपको करा दूंगा, स्कॉलरशिप शुरू में ही लगवा दूंगा, तो वो ज़्यादातर फेक होती हैं। स्कॉलरशिप एमबीबीएस की शुरू में नहीं लगती, बाकी चीज़ों की लग जाती है। एमबीबीएस की यहाँ पर आकर लगती है। हाँ, यहाँ पर आकर आप अपने नंबर वगैरह लें और नंबरों की बेस पर लग जाती है। बाकी अगर आपको मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो तो मैं आपको वो दे दूँगा, लिंक वगैरह मैं आपको शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर और बाकी हैंडल्स वगैरह, तो आप लोग उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी ये मेरी पहली वीडियो है ऐसी एमबीबीएस के हवाले से। और अगर आपने ऐसी वीडियोस और देखनी है और या फिर किसी और चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए कि चाइना में स्टडी के हवाले से या स्टडी कुछ और चीज़ के हवाले से चाइना के हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उस बारे में भी गाइड वगैरह कर दूंगा। बाकी चलें, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी हो। Okay, thanks for watching. So much to the poltergeist.